So let's begin. Today is lecture number 3 of current electricity. So today, initially, we will do a few questions which are related to the resistors, the grouping of resistors. And then we will go back to potentiometer because we have one more technique which we have left out there. So let's just check grouping of resistors, and they are very easy. They are not very difficult. But this point is there, or this part is there for you as well. So we should be aware of grouping of resistors also. So let's look at the first question and check your knowledge about the grouping of resistors. So they have given you a circuit here. It's an electrical circuit, and diagonally it's like a rectangle shape. And they have given you a voltage source that is 2 volt across the diagonal part of this structure. And what are they asking you? They're asking you what is the potential difference between A and B. They're asking you what is the potential difference between A and B. मतलब this is the terminal across which हमें अपना voltage ढूंढना है. तो पहले तो इस सर्किट को जब आप देखते हैं, the first look at it, when you look at it, you can see that A, B और C series में है और A, D और C series में है. Right? That is the first understanding. कि A, B और C series में है और बीच में से एक diagonal जा रहा है और A, D और C series में है. मतलब अगर इसको रीड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. यहाँ 3 रेजिस्टर हैं. तो ये मान लो आपका A पॉइंट है. 2 रेजिस्टर के बाद ये आपका B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है. फिर ये जो A पॉइंट है, इट इज अगेन कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टर्स. राइट? ये इस तरीके का कनेक्शन है और यहाँ पर बैटरी है. तो इस तरीके का सर्किट है ये एक्चुअली. सो दिस इज योर A पॉइंट ओनली. ये A पॉइंट ही है यहाँ पर. फिर 2 रेजिस्टर बाद, एक रेजिस्टर बाद D है और उसके बाद यहाँ पर आपका वापस क्या आ रहा है? C है. सो दिस इज द काइंड ऑफ सर्किट वी आर लुकिंग एट. उसको सिर्फ ड्रॉ अलग तरीके से किया गया है. सो दिस इज योर 2 वोल्ट. Sorry. And this is your 5 ohms. This is your 5 ohms. This is your 5 ohms. यहाँ पर भी 5 ohms है, यहाँ पर भी 5 ohms है और यहाँ पर भी 5 ohms. Now, when you look at this particular circuit, आपको पूछा गया है कि A, मतलब यहाँ पर A और B के बीच का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है. So first and foremost, can you tell me, कोई भी आप बताओ मुझे, कि ये जो 555 मतलब A और C के बीच कितना टोटल वोल्टेज है. अगर मैंने आपको पूछा होता कि A और C के बीच टोटल वोल्टेज कितना है, तो आपका आंसर क्या हो? आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. अगर A और C के बीच वोल्टेज पूछ रहे हैं, यस, शुभम हैज आंसर्ड करेक्टली. शिवम हैज आंसर्ड करेक्टली. ये कैसा सर्किट है आपके सामने? कैसा सर्किट है? यस, कोमल हैज आंसर्ड करेक्टली. आप जिस तरीके का सर्किट देख रहे हैं, क्वेश्चन मेरा इस क्वेश्चन को पहले सुनो. आई एम नॉट आस्किंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं ये पूछ रही हूँ कि A और C के बीच का टोटल वोल्टेज कितना होगा. तो आप जो देख रहे हैं ये एक पैरेलल सर्किट है. एक पैरेलल सर्किट है तो A और C के बीच का टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है. सो 5, 5 और 5 जो साथ में आपको दिख रहा है उसके सीधा नीचे कितना है? 2 वोल्ट है. यानी कि इट्स लाइक ये ऐसे पैरेलल सर्किट्स हैं. तो अगर इसके वोल्टेज में 2 वोल्ट है तो इधर भी 2 वोल्ट होगा, इधर भी 2 वोल्ट होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. वोल्टेज सेम होगा. यानी कि टोटल अगर 2 वोल्ट है, और सेकंड सोचने का तरीका क्या है? सारे रेजिस्टर्स सेम है.
एंड रेजिस्टर के हिसाब से कौन डिसाइड होता है? V डिसाइड होता है। जब रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है तो V की भी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब बट यहां आप देख रहे हैं तीनों के तीनों सेम है, तो अगर तीनों के तीनों सेम है और तीनों मिलाकर अगर 2 वोल्ट है तो हर एक के अक्रॉस में कितना होगा? कोई सोच सकता है? अगर टोटल मिला के 2 है तो हर एक के अक्रॉस कितना होता है? हर एक 5 ओम्स के अक्रॉस कितना होगा? कौन बताएगा? 3 है प्रिया, 3 है। हर एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? अगर टोटल वोल्टेज 2 है तो हर एक के अक्रॉस कितना होगा? 2/3, 2/3, 2/3। आई होप यू एग्री। तो ही तो होगा ना, फिर 2 वोल्ट आएगा। हर एक के अक्रॉस कितना होगा? 2/3, 2/3, 2/3। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको बीच में ही पूछ लिया, बट हमें अभी हर एक का पता है। यानी कि आप नीचे देखो कि ऊपर देखो, यहाँ पर 5 के अक्रॉस कितना है? 2/3। इस 5 के अक्रॉस भी कितना है? 2/3। इस 5 के अक्रॉस भी कितना है? 2/3। तो दो 5 ओम्स के अक्रॉस कितना होता है? तो उन्होंने इतना पूछा है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस अगर 2/3 है तो दोनों के बीच, मतलब 2 पकड़ा है तो कितना होगा? कौन सा ऑप्शन मैच होगा? करेक्ट, 2/3 प्लस 2/3 होगा। 2/3 प्लस 2/3 कितना होता है? 4/3। इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा? 4/3 इज आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये इसलिए है कि इसमें 2 कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। सेकेंड, ये कंसेप्ट है कि रेजिस्टर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, राइट? तो 3 रेजिस्टर के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो हर एक का निकालना आसान हो गया इधर, क्योंकि यहाँ सारे वोल्टेज सारे रेजिस्टर सेम थे। अगर नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा, करंट वगैरह निकाल के हमें ढूंढना पड़ता, बट यहाँ वो करने की जरूरत नहीं थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेकेंड वाला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेजिस्टर्स है ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 R2 से ज्यादा है और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सो देयर आर 2 रेजिस्टर्स which are connected how? in parallel। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 रेजिस्टर है, दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल में कनेक्ट किया, और एक बड़ा रेजिस्टर है और एक दूसरा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 2 रेजिस्टर है, एक 6 ओम्स है, एक 3 ओम्स है। ओके, पैरेलल में इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर इफ आई टेक इट इन पैरेलल? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ? आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? सबको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। आई होप एवरीवन गॉट 6 3 18 डिवाइडेड बाय 9, सबको 2 आया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये टोटल रेजिस्टेंस है। ये हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये R1 है और ये क्वेश्चन का R2 है। आप मुझे बताओ, क्या R जो है R1 से कम है? पैरेलल का कंसेप्ट है। पैरेलल का कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है? पैरेलल का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जब भी आप 2 रेजिस्टर को पैरेलल में डालते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होती है कि ज्यादा होती है? जब हम शंट करते, पैरेलल करते, बराबर है ना? देयर आर 3 वर्ड्स जब हम शंट की बात करें। शंट वर्ड है, पैरेलल वर्ड है और अक्रॉस वर्ड है। सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड अक्रॉस, व्हेनेवर वी यूज द वर्ड शंट,
या whenever we use the word parallel, ये तीन हम जब वर्ड्स यूज करते हैं, इसका मतलब है हमारी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। आप समझ रहे? यूजुअली अगर हमें व्हेन वी आर स्टडिंग गैल्वेनोमीटर एंड ऑल, हम आपको ऐसा बताते हैं या ऐसा सिखाते हैं कि अगर आपको शंट करना है, जब आप पैरेलल लगाते हैं तो वो हमेशा छोटे वाला जो रेजिस्टर है उससे मैच होगा, अप्रोक्सीमेटली। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पैरेलल में? हमेशा हमारा कम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखे, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि R इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, विच इज गलत है ना, R तो हमें 2 मिल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि R इज बिटवीन R1 एंड R2। क्या वो 6 और 3 के बीच आ रहा है? हमको आंसर नहीं आ रहा है, 6 और 3 के बीच थोड़ा ना आंसर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि R इज ग्रेटर देन R2, मतलब वो 3 से ज्यादा है। वो तो वही गलत हो गया, वो 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिर हमारे पास बचा लास्ट ऑप्शन जो कहता है कि R इज लेस देन R1, जो सही लग रहा है कंपेयर टू A, B एंड C। वी कैन से दैट योर रिजल्टेंट R इज लेस देन द R1 जो हमें मिला। तो आपका आंसर डी होना चाहिए था। आई होप आपको ये क्लियर है। I did not understand, Dhruvi, what you're pointing at. मुझे समझा नहीं है। बिकॉज R मतलब तेरा 2 है, 2 is not greater than 6, right? So that only is wrong over there. R अपना 2 है, R1 अपना 6 है और R2 अपना 3 है। तो आप डाल के देखें कि कोई भी 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा। Now let's move on to the third question. The third question says a wire of resistance R is divided into 10 equal parts. एक वायर को हमने 10 टुकड़ों में उसको कट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। These parts are connected in parallel. Then what is the equivalent resistance of such a connection? What is the equivalent resistance of such a connection? पहले तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, आप हर एक वायर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एक इंडिविजुअल पार्ट का रेजिस्टेंस क्या रहेगा पहले वो बताओ, बिफोर यू जंप टू द आंसर एंड गेस समथिंग। अगर एक वायर है जो कैपिटल आर है, उसको आपने 10 टुकड़ों में काटा है, तो पर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना रहेगा? R/10 रहेगा। R/10 रहेगा। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/10 रहेगा। ठीक है। अब आपने क्या किया है कि इन सारे रेजिस्टर्स को कैसे आपने, they are connected in parallel, you have connected them in parallel। तो अब हमें क्या बोलना चाहिए? यानी I'm just putting it as small r is equal to say R/10। अब इन सारे इसको मतलब it is like 10 resistors have been connected in parallel और हर एक का वैल्यू क्या है? so ऐसे 10 है, राइट? हर एक का वैल्यू क्या है? R/10। सो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर आपको फॉर्मूला पता है, इट इज R अपॉन, या आई विल जस्ट पुट स्मॉल r ताकि आपको समझे। सो इट इज नथिंग गोइंग टू बी स्मॉल r अपॉन, कितने हैं? 10 है। तो एक कितना है? R है, R अपॉन 10 है, इंटू 10 है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है? R अपॉन 100। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी आंसर क्या है? विच ऑप्शन? R/N होता है ना, जब भी पैरेलल में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है R अपॉन N। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल। ओके, इफ इट इज सीरीज देन वी से N टाइम्स R। N टाइम्स R बोलते हैं हम लोग, राइट? सो व्हेन वी से कितने रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया? 10। और हर एक स्मॉल r लिया था ना हमने, क्योंकि वायर था, वायर को तोड़ के 10 टुकड़े किए थे।
फिर हर टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है वो R/10 है, और ऐसे 10 जो रेजिस्टर्स है उनको साथ में रखा गया है पैरेलल में, इसलिए आपका आंसर R/100 आना चाहिए. सो आई होप एवरीवन गॉट दिस आंसर एज 0.01 R. क्लियर है? एनी डाउट हियर? I hope it is clear. I am proceeding. Let's come to this one. So the lowest resistance which can be obtained by connecting 10 resistances, each of 1/10 ohm, is how much? Please think and answer. The lowest resistance हमें कब मिलेगा? वो तो सोचो, अभी तो बताया आपको. लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें कब मिलेगा? जब हम सबको कैसे कनेक्ट करते हैं. लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें तब मिलेगा जब हम सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये कंसेप्ट आज is like a takeaway, So whenever you are connecting resistors in parallel, the overall resistance is lowest in the circuit. सबसे कम हो जाता है resistor. So the lowest resistance which can be obtained by connecting 10 resistors, वापस वही फॉर्मूला आप अप्लाई करें जो हमने अभी आपको बताया. Rp is equal to R/N. So you'll get the answer now. Yeah, so I hope you got C, because ये 1/10 और N कितना है? वापस 10 है, तो आपको 1/100 मिलेगा. So I hope you got this. Try the reading of the ammeter. So now you have to look at this circuit, and I want to know how much current will that ammeter read. Okay, so it's not a very difficult thing. You have to use a little bit of your basics of Ohm's law. So I'm sure you can look at it and use the parallel concept to get the answer. So please try, everyone. पहले आप equivalent resistance ले सकते हैं, because if you look at 2, 2 and 2, ये वाले 2 को मत, ये तीनों 2 तो पैरेलल में है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कुछ. अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गया तो करंट निकालने में इट विल बिकम अ ओम्स लॉ सर्किट. सो पहले आप अपना, ये संध्या करेक्ट, तो पहले आपको पहले अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है. टोटल रेजिस्टेंस निकालो. अभी आपने 3 रेजिस्टर का निकाला, अभी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होगा? Yes, Komal and Krisha, answer is correct. तो पहला का क्या काम है? फर्स्ट, व्हाट्स द जॉब? फर्स्ट इज टू फाइंड द ओवरऑल रेजिस्टेंस. सो इफ यू सी, आई हैव 2, 2 and 2 इन पैरेलल. तो क्या फॉर्मूला बताया था पैरेलल के लिए आपको? R/N. हर एक का वैल्यू 2 है, ऐसे 3 है तो 2/3 आ गया. तो सर्किट क्या हो रहा है? सर्किट इज रेड्यूसिंग टू समथिंग लाइक दिस, सर्किट इस तरीके से रेड्यूस हो गया. ठीक है, सो इसमें ये 2 वोल्ट है, ये आपका 2/3 ओम्स है, और ये आपका 2 ओम्स है, राइट? सो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है? हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है 2 + 2/3. सो ये क्या हो जाएगा? 8/3 आपका टोटल रेजिस्टेंस है, और आपका वोल्टेज क्या है? 2 वोल्ट है. सो व्हाट इज करंट? करंट इज V/R. सो इट इज 2/2/3, 8/3. So ये 3 ऊपर जाएगा, so this will become 6/8, and 6/8 is nothing but 3/4 ampere. So आपको 3/4 ampere आना चाहिए. So if you're getting option B, then it is the correct answer, because first your job is to find the overall resistance. So you'll see that there are 3 resistors in. No, 2/3 तो overall होगा ना. जो डोंट कंफ्यूज बिटवीन वोल्टेज, वो तो पहले सर्किट में हम वोल्टेज की बात कर रहे थे, अभी तो हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं.
हाँ, तुम इसको उसके साथ कंपेयर मत करो। यहाँ पे एक रेजिस्टर बैठा हुआ है, उधर कोई रेजिस्टर नहीं था, उधर सिर्फ 2 था। सो 2 वाज पैरेलल टू 3 रेजिस्टर्स वहां पे ना, वहां पे अलग है भाई। शुभम, कंफ्यूज नहीं होने का, वो सर्किट अलग है भाई, ये वाला ना तू बोल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 था ना, 2 के साथ अगर कोई रेजिस्टर आता है तो हम ये सेम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट सेम, नो, देयर इज अ 2 ohms हियर। बैटरी के साथ एक रेजिस्टर आया, देन यू कैन नॉट से दैट द वोल्टेज इज सेम, राइट? वो तो पैरेलल का कंसेप्ट लगा रहे थे वहां पे। So here the answer is 3 by 4. I hope everyone has got this particular answer. Arey, how? What 10 in parallel wala you're saying? I can't understand, Shubham, where you are. So this is the answer for it, okay? Let's try this. The potential drop across the potential drop across the, it's not same, Shubham. This is not some formula base. You have to look at the circuit. Circuit is different, no? Har time circuit change ho raha hai. Right? The resistor value, we are finding out equivalent resistance. Equivalent resistance is R by N. तुम confuse हो रहे हो, तुम divide by 3 कर रहे हो, वो सिर्फ voltage में divide होगा ना, resistor में कैसे divide होगा? Overall resistance is R by N. तुम दोनों को mix कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा वो confusion हो रहा है. The potential drop across the 3 ohm resistor. So let's look at the potential drop across the 3 ohm resistor. So you have to tell me what will be the potential drop across the 3 ohm resistor. So आप कैसे भी solve करें, you can take overall resistance, then find out how much current is passing through it. This is to check your, the skills of Ohm's law. Ohm's law के हिसाब से आपको potential drop across, across 3 ohms निकालना है. तो 3 बोला मतलब 6 के across भी वही voltage आता है. So how much is the potential drop across that particular resistance आपको ढूंढना है. So I can see variety of answers by all of you. Some are saying it is B, some are saying it is C. So we have variety of answers in the chat box. सवाल ये है कि आंसर क्या है, and are you thinking correctly? We must always go stepwise. Potential drop का मतलब होता है potential difference, मतलब V पूछ रहे हैं और वो भी across 3 ohms पूछ रहे हैं. So पहला क्वेश्चन क्या होगा कि what is the overall resistance of the circuit? So overall resistance of the circuit is going to be 4 plus, बराबर है ना, ये दोनों पैरेलल में लेना है. तो आपको पता है कि ये कितना आएगा, 2 आएगा, राइट? मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ohms इज योर फाइनल आंसर, राइट? अब सेकेंड केस में टोटल करंट, मतलब ये बैटरी से कितना करंट निकल रहा है. सो करंट इज गोइंग टू बी वोल्टेज अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब ये आएगा 1/2 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया, राइट? सो आपको जो 1/2 एम्पियर यहाँ आ रहा है, अब यहाँ स्प्लिट होगा, स्प्लिट होके आपको मिलेगा. सो व्हाट्स द ट्रिक, हाउ डू आई डू दिस? सो एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द करंट थ्रू 3 ohms? इसका एक ट्रिक है ना, एक मेथड है. अगर मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है, मुझे कैसे पता कि हाफ को मैं किस तरीके से स्प्लिट करूं, 3 में कितना जाएगा, 6 में कितना जाएगा. So the formula is the current through 3 ohms is the total current into 3 का parallel resistor, मतलब 6, upon sum of the parallel resistors, that means 3 plus 6. I repeat, जब भी हमें जानना होता है कि करंट किस तरीके से स्प्लिट होगा, so the current through 3 ohms is the total current
मल्टीप्लाइड बाय द नेबरिंग रेजिस्टर, 3 का जो नेबर होता है, जो पैरेलल में 4 को वो छोड़ देना है। 4 के अक्रॉस हमें पता है कि हाफ एम्पियर आ रहा है, बट स्प्लिटिंग हो रहा है, राइट? 3 ohms और 6 ohms के बीच में वो स्प्लिट हो रहा है। सो द टोटल करंट इंटू 6 पैरेलल वाला अपॉन 3 + 6, तो ये कितना होगा? आई कितना है अपना? हाफ है, सो हाफ इंटू 6 और नीचे क्या आएगा? 9। सो ये कितना आ रहा है अपने को? 1/3 एम्पियर आ रहा है। तो कितना करंट is passing through this? We are getting 1/3, right? But we need to find what is the voltage across 3 ohms. V क्या होता है? I into R. So I across 3 ohms into the resistor. So this is 1/3 into 3. इसलिए आपका आंसर क्या है? आपका आंसर होने वाला है 1 volt. I hope this is understood. अगर आपको समझ में आया है, क्या आप सेम चीज मुझे 6 ohms के अक्रॉस बता सकते हैं? मतलब अगर मैंने आपको पूछा होता कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohms, तो कैन यू यूज द सेम फॉर्मूला एंड टेल मी व्हाट विल बी द चेंजेस? तो अगर आप 6 ohms के अक्रॉस ढूंढना चाहते हैं, सपोज 3 नहीं पूछा था, 6 पूछा था, तो इधर 3 आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है कि ये 6 के बदले 3 आएगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना वोल्ट आ रहा है? तो आपको 1/6 एम्पियर आता है, और अगर आप वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम ढूंढेंगे तो आपको 1/6 इंटू 1 वोल्ट आता है। इज इट डन? यस, सोचना ही नहीं है ना वहां पे। यस, तो कुछ लोगों का दिमाग चल रहा है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। सेम ही आएगा ना 1 वोल्ट, आप कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर 3 ओम्स के अक्रॉस मुझे पता होता कि 1 वोल्ट है, तो नीचे भी क्या होगा? 1 वोल्ट ही होगा। यस ध्रुविन, पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है और सीरीज में वोल्टेज स्प्लिट होता है। शिवम, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर डाउट ओनली। मेरे को वो लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। आपको कहीं पर भी किसी के अक्रॉस निकालना है तो यू हैव टू यूज द बेसिक्स ऑफ किरचॉफ लॉ एंड ओम्स लॉ। So let us move on to the next. Can you try if there is a diode there? I hope you remember diode. Diode unidirectional device है। तो डायोड के बारे में अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता है कि it's a unidirectional device. And the question asked out here is, in the given figure, what is the potential difference between A and B? मतलब in other words 10 kilo ohms दिए, kilo मतलब 10 to the power 3 m. So they need to know how much is the potential difference between A and B. So first, why don't you find the equivalent resistance? Is the diode in forward bias or reverse bias?
डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है, कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया? जब आप करंट को ऐसा लेते हैं, करंट यहां से आ रहा है, राइट, यहां से आएगा, यहां से आएगा, राइट, फिर ये यहाँ पर वो स्प्लिट होने वाला है। तो अगर आप इस सर्किट को अच्छे से देखेंगे, यहाँ का रेजिस्टर और यहाँ का रेजिस्टर सेम है, मतलब पैरेलल में दोनों रेजिस्टर सेम है, मतलब करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहां से भी I/2 जाएगा और यहां से भी I/2 जाएगा। एंड इफ यू रिमेम्बर, दिस इज फॉरवर्ड बायस, ये PN है। P आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और N आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सो इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये आपका बैटरी है, ये आपका रेजिस्टर है, ये आपका रेजिस्टर है, और यहां से हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा डायोड है और यहाँ पे रेजिस्टर। So if you look at this, then we have the current which is coming from here. Let's call it as I. It will split here as I/2, and idhar bhi split hoga as I/2. This is 10 kilo ohms and this is also 10 kilo ohms. And this is also 10 kilo ohms. And this is 30 volt. So अभी आप सोचो जरा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? निकालो, आएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कोई मुझे बताएगा 2 मिनट में कितना आ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस इधर कितना आएगा? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? 10/2। 10/2 कितना है? 5। 5 जो है इसके साथ सीरीज में जाएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया 15 किलो ओम्स। 10 पैरेलल टू 10 is going to be 5. 5 plus 10 is 15 किलो ओम्स। इसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं। करंट इज 30 डिवाइडेड बाई 15, सो इट इज 2 मिली एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, हमें करंट पता चल गया, राइट। अब बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है पहले कि हाउ टू फाइंड द वोल्टेज। अभी ए बी मतलब उसको यहाँ का वोल्टेज चाहिए। ए तुम्हारा ये वाला पॉइंट है और बी जो है इट इज एज गुड एज दिस पॉइंट, मतलब उसको 10 किलो ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए। सो आप कर सकते हैं, ट्राई करो। वैसे भी आपको पता है कि करंट जो है आधा हो रहा है, सो करंट का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सो इट इज इजियर टू फाइंड द वोल्टेज नाउ। व्हाट विल बी द वोल्टेज? अगर हमें पता है कि I/2 जा रहा है 10 किलो ओम से, I/2 का मतलब क्या हुआ? 2 मिली एम्पियर का आधा, मतलब 1 मिली एम्पियर 10 किलो ओम से जा रहा है। तो व्हाट विल बी द वोल्टेज? द वोल्टेज विल बी I इंटू आर, राइट। कितना करंट जा रहा है? हाफ जा रहा है, I/2 जा रहा है वहां से, कितना? 10 किलो ओम्स के अक्रॉस। I/2 मतलब क्या हो गया? 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3। आंसर आना चाहिए 10 वोल्ट। कैंसिल हो जाएगा ना, 3 और -3 और 3। पहले हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि 30 वोल्ट है और यहाँ पे डायोड है। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, तो ये साइड उसका P साइड है और ये साइड उसका N साइड है। अगर सपोज उन्होंने इसको रिवर्स बायस में रखा होता तो याद रखना करंट स्प्लिट ही नहीं होता, इट वुड बी जस्ट 10 किलो ओम्स एंड 10 किलो ओम्स इन सीरीज। बिकॉज दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, यहाँ करंट स्प्लिट होगा, करंट ये वाले 10 ओम से भी जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से करंट पास किया और हमने देखा कि यहाँ का रेजिस्टर और यहाँ का रेजिस्टर दोनों सेम है, मतलब I/2 और I/2 में करंट स्प्लिट होगा। फिर हमें पूछा गया है कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, सो वी डिसाइड टू फाइंड द ओवरऑल रेजिस्टेंस। 10 पैरेलल टू 10 कितना है? 5।
5 + 10 कितना है 15, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गया. I is V by R 30 divided by 10. सो और वो करंट मिलने के बाद हमें पता है कि यहाँ से I/2 गया है, तो हमने I/2 लेके into 10 कर दिया. दैट गिव अस आंसर इज 10 वोल्ट. So you should be able to do these kind of questions also. Okay, let's try this circuit now. रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता है. डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है डायोड में. तो अगर रिवर्स बायस होता तो स्विच ओपन करके बोलते हैं. डायोड एक स्विच की तरह बिहेव करता है. आपने 11th में पढ़ा रहेगा ना सेमीकंडक्टर में. तो वो स्विच की तरह बिहेव करता है. तो अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो क्लोज स्विच है, और अगर वो रिवर्स बायस है तो वो ओपन स्विच है. ओपन स्विच मतलब वहां से करंट नहीं पास होगा, ओपन सर्किट है. So question number 85 पे आते हैं. I mean in my this thing it is 85. So in the circuit, आपके लिए ये question number 9 है. In the circuit the potential difference across PQ will be nearest to. अब I think थोड़ा बहुत अभी आप कर सकते हैं. We have done, this is not a very difficult question. अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के फटाफट कर दे इसको. We always start with total resistance, फिर करंट निकाले और फिर वोल्टेज ट्राई करें. टोटल रेजिस्टेंस निकाले, टोटल करंट निकाले, और फिर वहां से आप वोल्टेज निकालने की कोशिश करें. आई थिंक एवरीवन कैन डू दिस. इट्स अ सिंपल सर्किट. पी और क्यू के अक्रॉस जो रेजिस्टर है वो भी दिया है 20 वोल्ट है, तो आई मीन 20 ओम्स है. सो आई थिंक इट इज इजियर टू. पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाले, टोटल करंट निकाले, और फिर वो 20 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, मतलब V = I × R लगाना है. So process same है, total resistance, total current, and then V = IR. So these are very important questions for your base of this chapter. You should be able to do these kind of questions also. So here, yes, I can see people answering. So resistance is, total resistance will be 300. You can see a clear 300 there. Voltage is 48. So we can find current as 48 upon 300. Right? So समथिंग लाइक दिस एम्पियर आना चाहिए आपको. राइट? 0.16 कुछ आएगा. अब हमें वोल्टेज पूछा है अक्रॉस 20 ओम्स. इन अदर वर्ड, सो V = I × R होता है. I × R मतलब I × 20. सो हम 16/100 × 20 कर रहे हैं. सो 20 how many times? 5 times. So this will come how much? 3.2 volt आना चाहिए. So if you've got 3.2 volt, then you're correct. So it wasn't difficult. It's a complete series circuit, right? So series circuit में आपका वोल्टेज जो है हर एक के अक्रॉस वोल्टेज अलग रहेगा. सो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में एक और ट्राई करते हैं, और फिर then we can see, going back to potentiometer, that how much we remember of last time. So one more question in this grouping of resistors. Can you try, in the network shown, each of the resistor is equal to 2 ohms. Then what is the equivalent resistance between A and B? हर एक का वैल्यू इस डायग्राम में 2 ohms है. तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि what is the resistance between A and B? Yeah, it will be better if you have a name. I don't know who's answering.
It's always better to keep a name and your batch number, or Kandivali, I think directions have been given to you. So if you look at this particular circuit, it's a Wheatstone's bridge. It's a Wheatstone's bridge in disguise. It's like if you take this A point और इसको आप बाहर डालते हैं, suppose let's call this, ये जो 1, 2 और 3 है, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, राइट, ये मेरा B पॉइंट है, और इसको अगर हम बाहर की तरफ ड्रॉ करें, सो दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज ऐसे आ रहा है, दिस इज योर A पॉइंट, राइट। और हर एक का वैल्यू क्या है, 2 ohms है, हर एक का वैल्यू क्या है, 2 ohms है। सो इफ यू लुक एट दिस सर्किट फ्रॉम दिस एंड, यू नो, उसको से ओपन कर दिया मैंने, आई होप आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है। वो A को बाहर की तरफ अगर आप खींचेंगे तो आपको ऐसा सर्किट मिलेगा। अगर आप इसको डालेंगे तो ये कैसा है, मतलब यू कैन सी अ Wheatstone's ब्रिज एंड इट इज अ बैलेंस्ड ब्रिज, सो ये 2 ohms निकल जाएगा, राइट। R1 अपॉन R2 ये सेम है, ये सेम है, सो R1 अपॉन R2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स योर सर्किट लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपका सर्किट दिखेगा, राइट। दिस इज 2, दिस इज 2, this is 2, and this is 2. So this is 4 parallel to 4. This is 4 ohms parallel to 4 ohms. 4 ohms parallel to 4 ohms कितना होता है, 2 ohms. I hope it is clear. So that will be your answer for this part. So this is a little part of the grouping of resistors which are important. And now we will go a little bit into the potentiometer part, just to recollect what we have done. Okay, I think I put one more question. Okay, can you try this one? The effective resistances between A and B. Please try this one, the effective resistances between A and B. Okay, so I can see people answering. Komal, Aryan. So just look at this circuit. If you look at this circuit, you will get an idea. So it's as good as drawing something like this. And then दोनों के बीच एक 10 ohms है. Then you have another point. So this is another 10 ohms. This is a 20 ohms. You can see this kind of a circuit arrangement. So यहाँ का अगर आप पकड़ते हैं, you know, if you look at this part and then you further look at this part, I don't know whether you can see. तो यहाँ पर ना, this is a combination of 2 Wheatstone's bridge. 2 Wheatstone's bridge है यहाँ पे. आपको दिख रहा है कि पता नहीं, एक Wheatstone's bridge मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. एक है 5, 10, 10, 20.
और बीच में 10 है, ये एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज है। और दूसरा वाला जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, दूसरा वाला जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है वो है 10, 15, 20, 30 और बीच में 10 है। अगर आप दो व्हीटस्टोन्स ब्रिज देख सकते हैं तो फिर आपको समझेगा कि इसका 10 उड़ने वाला है और इसका 10 भी उड़ने वाला है। यानी कि ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से आएगा, 5, 10, 15। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे भी सर्किट्स आ सकते हैं, 10, 20 और 30 यहाँ पे। तो बचेगा क्या, 5, 10, 15 और नीचे क्या बचेगा, 10, 20, 30। तो अभी आप बताएं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 20 + 10, 30 पैरेलल टू 30, 50, 60, 30 into 60 upon 30 plus 60. Can you please tell me the final answer? तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, इट्स अ वेरी, कुछ लोग कुछ भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, 2 वोल्ट लिख रहे हैं कुछ लोग 2 लिख रहे हैं, कुछ लोग 2R लिख रहे हैं। वाई आई डोंट नो, इट्स अ क्लियर आंसर। आर वगैरह कहाँ से आया आपको? आंसर बहुत क्लियर है, 60 into 30, 60 into 30 upon 30 plus 60. Yes, you should get a clear answer of 20 ohms. 20 ohms मिलना चाहिए सबको। So ये क्वेश्चन आपके लिए इसके लिए डाला गया है, ये बताने के लिए कि दिस इज, यस, दो व्हीटस्टोन्स ब्रिज भी आ सकता है, ये डालने के लिए डाला गया है ये बात। सो आंसर 20 ohms आएगा। Okay, so moving ahead, sensitivity of a potentiometer can be increased by, sensitivity of a potentiometer can be increased by, yeah, so I think majority answering correctly. So you must always remember the sensitivity is directly proportional to the length, and also that sensitivity is inversely proportional to the potential gradient, मतलब K लिख रही हूं मैं। So इसका मतलब है कि अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपको क्या करनी है, कम करनी है, यानी कि आपका लेंथ प्रोपोर्शनल है उससे। सो यहाँ पर इफ यू वांट टू sensitivity of this particular thing can be increased by increasing the length of the potentiometer wire. So this is very important because all the calculation depends on the length. I think last time मैंने आपको बताया था कि लेंथ चेंज किया तो रेजिस्टर चेंज होता है, और रेजिस्टर चेंज हुआ तो आपका पोटेंशियल चेंज होता है। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ वेरी क्लियर इंडिकेशन लास्ट टाइम कि लेंथ चेंज हुआ तो फिर पोटेंशियल चेंज होता है। So let's come to the another one. It says in a potentiometer the balance point is obtained when, कब balance point आता है? So the balance point is obtained when, पहला पॉइंट कह रहा है the EMF of a battery becomes equal to the EMF of the experimental cell. सेकेंड बोल रहा है the potential difference of the wire between positive end to jockey becomes equal to the EMF of the experimental cell. The potential difference of the wire between positive point and jockey becomes equal to the EMF of the battery. And the potential difference across the potentiometer wire becomes equal to the EMF of the battery. It's a very straightforward question, not very difficult. पोटेंशियोमीटर का बैलेंस पॉइंट कब आता है? जब हम लोग, अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ बैटरी होता है, प्लग की होता है, रियोस्टेट होता है, एंड दिस इज अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर होता है, और यहाँ पर आपका सेल होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है,
और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है. So the potential difference of the wire between positive end of the jockey, ये जो जॉकी के पॉजिटिव और इस एंड में, becomes equal to the EMF of the experimental cell. तो ये पार्ट एक्सपेरिमेंटल सेल मतलब ये E1 होता है. जब E1 का वैल्यू बिकम्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस 2 पॉइंट्स जो मैंने अब यहाँ पे ड्रॉ किया, तब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. आंसर इज ऑप्शन बी. Try this one. A potentiometer circuit shown in the figure is to set up to measure the EMF of a cell E. As the point P moves from X to Y, the galvanometer shows deflection always in one direction, but the deflection decreases continuously until Y is reached. In order to obtain the balance point between X and Y, it is necessary to do what? Repeat again. A potentiometer circuit यहाँ दिया गया है. As the point P, मतलब आपका jockey, moves from X to Y, the G shows deflection always in one direction. But the deflection decreases continuously until Y is reached. So in order to obtain a balance point between X and Y, balance point मतलब क्या है? We want a value where we should get the galvanometer as 0. So उसको कैसा पॉइंट चाहिए कि वहां पर 0 करे? तो हम किसको मतलब क्या करें यहाँ पर ताकि उसको वो बैलेंस पॉइंट मिले बिटवीन एक्स एंड वाई? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप आर का जो वैल्यू है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर उसको कम करें. सेकंड कह रहा है कि आप उस वेरिएबल आर को बढ़ाएं. थर्ड कह रहा है कि आप रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वी, मतलब मेन बैटरी को आप रिवर्स करें. और डी ऑप्शन कह रहा है कि आप जो सेल जिसका एक्सपेरिमेंटल सेल है जिसका आंसर हमें पोटेंशियोमीटर टेक्निक से निकालना है उसको रिवर्स करें. तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है? आई होप क्वेश्चन आपको समझा है. हमें बैलेंस पॉइंट चाहिए, मतलब एक्स और वाई के बीच हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां हमें 0 मिलना चाहिए. तो व्हाट ही सेइंग, एज द पॉइंट पी मूव्स फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई, द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग इन वन डायरेक्शन. मतलब आपको पता है ये सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर है. सो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, राइट? तो वो क्या दिखा रहा है? इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन ओनली इन ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, बट द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली अंटिल वाई इज रीच्ड. कम हो रहा है बट 0 नहीं हो रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर इज यस, वेरी गुड शिवम, डिक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू. आप क्या करते हैं हमेशा, अगर आपको याद है, दिस इज इनिशियल सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर. हम जब इनिशियल सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर करते हैं तो याद है पहले जॉकी को एक्स पे लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर शुड गो लेफ्ट साइड. फिर वाई को लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर शुड गो राइट साइड. और हमें एक ऐसा पॉइंट लेके आना है यहाँ पर जहां गैल्वेनोमीटर कैसा है? 0. आई होप यू रिमेम्बर, सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर है. तो कभी एक्स पे गया तो यहाँ आना चाहिए और वाई पे गया तो यहाँ आना चाहिए, तो ही तो आपको बैलेंस पॉइंट पी मिलेगा जहां पर 0 है. डू यू रिमेम्बर दिस? सो उसको एडजस्ट करने के लिए, जब ये ऐसा नहीं होता था तो हम किसको एडजस्ट करते थे? रियोस्टैट को. तो अगर आप रियोस्टैट को यहाँ कम करेंगे तो ही आपको ये बैलेंस पॉइंट परफेक्ट 0 पे आएगा. तो प्लीज याद रखें, इसका आंसर है ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू समथिंग दैट यू नो नाउ. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर. I'm sure you can do this from what we have done last time. So there is a potentiometer of resistance 4 ohms and the wire of length 5 meters. And resistance of 5 ohms are joined in series, मतलब rheostat की बात हो रही है, and connected to a cell of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. So all data is given to you. A parallel combination of two identical cells is balanced across the 300 centimeter of that wire. वो 3 मीटर जो आपको दिखा रहे हैं वहां पे. What is the EMF E of each cell?
Can you think and try? It's based on the formulas that we did last time. Please try the question. I want everyone to try because we've already done the basics last time. I would like all of you to try. Please find the potential gradient, use the formula. Yes, Palak, it's correct. Thank you. Yes, Priya, it's correct. So if you read the question, I hope you have got K. First K is our lookout, E into R upon R plus small r plus RH times of N. So if you're making a mistake, you're making a mistake in K because the rest of the question is very simple because they are in parallel. So voltage तो same ही रहने वाला है. So you know that E is going to be K times of L1 and everything is actually given to us. E I'm talking about here is this battery and let's call it as E1 only. So let's say this is E1 that we have to find. So what is E equal to? Tell me the values. What is E? Let me see. What is E? What should I take E over here? Tell me the values. K के formula में E कितना लेना है? 10. What is R? Which R?
आर बताइए आप मुझे, आर क्या लेना है? What should I take R? Yes, it should be 5 upon 5 plus what is small r? What is small r? 1 plus what is RH? Rheostat वाला रेजिस्टेंस कितना है? तो अगर आपने मिस्टेक किया तो आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, बिकॉज कुछ लोगों ने उसको 4 या 5 में कंफ्यूज किया. इनटू लेंथ इज 5 मीटर्स. सो आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा और आपको शायद यहाँ 1 आएगा. अब बहुत सिंपल है, के आपका 1 है और 300 मीटर्स मतलब 3. आंसर क्या आना चाहिए था? 3 वोल्ट. एंड दैट इज ऑप्शन बी. सो आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए था. अगर आप सही हैं तो आपको बी ऑप्शन आना चाहिए. So it wasn't very difficult, but I don't know what took so much of time. Next question. Please solve this and tell me the answer quickly. A potentiometer wire of 1 meter length and resistance of 10 ohms is connected in series with a cell of EMF 2 volt and internal resistance of 1 ohm and a resistance box including a resistance of capital R. If the potential difference between the ends of the wire is 1 millivolt, what is the value of capital R? So there is a potentiometer wire of 1 meter and the resistance of 10 ohms is connected in series with the cell of EMF 2 volt with internal resistance 1 ohm and resistance box. यानी कि अपना rheostat is resistance box including a resistance R. If the potential difference between the ends of this wire is 1 millivolt, what is the value of R? So please tell me the answer for this. Please do it quickly and tell me what will be the value of R. Priya, I cannot go back right now. Please refer to the video after it's put. Yeah, because I want to complete a certain thing. So if you're slow, then you should refer to the video in the portal, please. So a potentiometer wire of length 1 meter, please calculate quickly and tell me what will be the value of R. I want everyone to try this question. Please try the question. When I'm taking a lecture, I hope you're paying attention. And I hope you are trying, because without that, it's not possible. If I don't see the answers, I will stop here. I want you to give me the answer. I want you to try.
Please solve. Now I have given you the steps. I want the answer. Speed it up, guys. This much time should not be taken by a person who has completed the chapter previously. Yes. Krisha, Dhruvin, Komal, Aryan. Answer should be option B. 919989 should be your answer if you're doing it correctly. शंट वाला बाद में करेंगे, ये वाला करो. It's a very simple question. The circuit shown here is used to compare the EMF of two cells, that is E1 and E2, and E1 is greater than E2. The null point is at point C when the galvanometer is connected to E1. When the galvanometer is connected to E2, what is the null point? So E1 and E2, where E1 is greater than E2. It is so simple. अगर E1 greater than E2 है, तो आपका null point जब हम स्विच को चेंज करके हम स्विच को E2 में कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो पूछा गया है कि बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? वेयर इज इट शिफ्टिंग? कम होगा कि ज्यादा होगा? दैट्स द क्वेश्चन. E1 अगर ग्रेटर देन E2 है और हम बैलेंसिंग पॉइंट को E2 की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वेयर विल द शिफ्ट हैपन? Will it happen towards the left or right? So the answer is that the shift is going to happen to the left, and that means it is option A. Okay, so here we have a normal Ohm's law kind of a circuit. So the reading of the voltmeter, or you can see an ammeter and a resistor are connected in series. So the value of R उन्होंने पूछा है कि ये जो unknown resistor R दिख रहा है उसका क्या reading होना चाहिए. So that is what is asked in this particular question. So can you think about it? याद रखना कि कोई भी डिवाइस होता है उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टर होगा ही. So that is something that is important here. So there is some sort of a resistor that is ammeter का कोई तो resistance होगा यहाँ पर. So it is as good as saying कि यहाँ का जो total voltage है, okay, total voltage, what is the total voltage here? V is equal to IR ही use कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. What is the total voltage here? 20. What is the total current here? I. But ये जो total resistance है, it is R plus small r. Not only the resistance of the, वो capital R ही नहीं, उसका internal resistor भी लेना पड़ता है. तो अगर ऐसा होगा तो आपको R plus R small r कितना मिल रहा है? 5 ohms मिल रहा है, मतलब 5 मिल रहा है. तो क्या capital R 5 रहेगा, 5 से कम रहेगा या 5 से ज्यादा रहेगा? It's a very simple thing. ये total resistance लेना है. Total resistance is R plus small r. Yes, it's a clear indication that it is going to be, yes, it is going to be less than 5. Yes, less than 5 is the answer. Okay, so answer क्या है यहाँ पे? Less than 5, because R plus R 5 आ रहा है, तो obviously R will be less than 5. The potential gradient along the line. प्रिया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा R प्लस R है, तो हमने कुछ नहीं किया, ओम्स लॉ यूज किया है. टोटल वोल्टेज बैटरी रीड कर रहा है 20 वोल्ट, टोटल करंट रीड कर रहा है 4 एम्पियर. So R plus R is going to be equal to how much? R plus R is equal to 5.
राइट? तो 5 होने के बाद हम लोग सिर्फ पूछ रहे हैं कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा. सो आर प्लस आर अगर 5 है तो ऑब्वियसली योर कैपिटल आर इज लेस देन 5. The potential gradient along the length of the uniform wire is given. That means K is given to us, which is 10 volt per meter. B and C are 2 points at 30 centimeter and 60 centimeter on a meter scale along that wire. Right? The potential difference between B and C will be. तो ये आपके नॉलेज को चेक करता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस होता है, कम हो रहा है. So what is potential gradient? It is nothing but the change in the potential, change in voltage per unit length. So potential gradient is change in the voltage per unit length. So can you think on that grounds कि आपको क्या पूछा गया? They asking you the potential difference between B and C. मतलब वो change पूछ रहे हैं. So what is potential gradient? It is the change in voltage per unit length. तो बहुत clear है, अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं, then it becomes very much easy. B and C are 2 points at 30 centimeter and 60 centimeter on the meter scale along the wire. तो B and C are 2 points. एक 30 सेंटीमीटर पे है, दूसरा 60 सेंटीमीटर पे है, ऑफ अ मीटर स्केल. मतलब पूरा वायर अगर 100 है तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज योर बी वाला पॉइंट और आपका जो सी वाला पॉइंट है, इतना से यहाँ तक के यहाँ 30 है और यहाँ से यहाँ 60 है. और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. So what is the potential difference between B and C? So as I said, potential gradient, that is 10, is equal to the change in the voltage. मतलब I can say VB minus VC upon per unit length. अब ये जो length है, कितना है? So between B and C, the length is nothing but how much? So can I write this as 30 divided by 100? चलेगा? क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि ये मेरा मीटर में है और ये जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में है. चलेगा ना? या 30 इंटू 10⁻⁻² लिखो, जो भी लिखो. तो मेरा वी बी माइनस वी सी इज गोइंग टू बी नथिंग बट 10 इंटू 30 इंटू 10⁻². इसलिए आंसर मेरा क्या आने वाला है? 3 वोल्ट. आई होप इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज 3 वोल्ट. ओके, सो ये जस्ट मैंने कन्वर्ट किया है, तो इफ बाद में कंफ्यूजन ना हो, आई जस्ट राइट इट एज 30 इंटू 10⁻². क्योंकि ये मेरा सेंटीमीटर में था तो मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा. इट्स अ सिंपल K इज इक्वल टू V अपॉन L. कुछ किया नहीं है. पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन था K इज इक्वल टू V अपॉन L, वही हमने यहाँ लगाया है. हमने कुछ बहुत बड़ा सर्किट या बहुत कुछ किया नहीं है यहाँ. Okay, the 44th question and like my last question, the 20th question of today. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से मुझे आंसर बताएं. For comparing the EMF of two cells with a potentiometer, a standard cell is used to develop a potential gradient along the wires. Which of the following possibilities would make the experiment successful? The EMF of the standard cell is larger than the EMF of the two cells. The diameter of the wire is same and uniform throughout. The number of wires are 10. The EMF of the standard cell is smaller than the EMF of the two cells. Please read it yourself once, ताकि आपको क्लिक होगा कि क्या है.
I hope you read the question. It says, which of the following possibilities would make the experiment unsuccessful? मतलब हमें बैलेंस पॉइंट कब नहीं मिलेगा? That is what they are asking. You know, when will this experiment go totally wrong? अभी आप वापस पढ़ के देखिए, आपको क्लिक हो जाएगा. हम comparison of EMF of two cells कर रहे हैं. A standard cell is used to develop a potential gradient along the wire. Then which of the following possibilities would make the experiment unsuccessful? Yes, Nandini, Shivam, correct. Yes, Pankaj, correct. Komal, correct. Shubham, correct. जिनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ वो गलत जा रहे हैं. ध्रुविन, correct. So read the question. Yes, Palak. Yes, Shubham. Sakshi. अनसक्सेसफुल कब होगा? अगर आपका जो मेन सेल है, जिसको हम ड्राइवर सेल, ऑक्सिलरी सेल, याद है आपको? वो सेल हमेशा 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 वो सेल क्या है? इट इज द ड्राइवर सेल ऑफ द सर्किट. इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द सेल्स दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. अननोन सेल जो भी होगा उससे तो हमें कम ही होना चाहिए. So when you're comparing the EMF of two cells with a potentiometer, and we are using a standard cell or we are using a battery over there, which is a driver cell या auxiliary cell, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, because that's a series circuit, that's the main provider. So here the option would be nothing but what? The EMF of the standard cell is, क्या पूछा है? आप वापस गलत कर रहे हैं. जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं. पूछा गया है कि which possibility will make it unsuccessful. सक्सेसफुल बोलते हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट है. अनसक्सेसफुल पूछा है, दैट मींस हमेशा पढ़ के देखने का, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने का. अनसक्सेसफुल पूछा है. सो व्हेन विल इट बी अनसक्सेसफुल? इट विल बिकम अनसक्सेसफुल if the EMF of the standard cell is smaller than the EMF of the two cells. That is option D would be the right answer here. I hope it is clear to you. I hope you have learned a lot in today's lecture. I have gone through some very core questions today. So I believe that it will be beneficial to you in the long run. So I hope you will revise properly and come for our 4th lecture of current electricity next time, which I will again be introducing a lot of concepts which are important for you for this particular chapter. So that's it from me today. Thank you so much for joining me and have a good night. Thank you. Take care.